कर सकते हैं ये एरिया, इसकी भी कर दीजिए।
कृपा श्रीमूर्ति नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् नित्य लीला प्रविष्ट अनंत चिर विलास श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। श्रीमद् भागवतम प्रातःकालीन कक्षा की जय हो। यो धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। सर्वेत भक्त वृंद की जय। स्वामी गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवद्गीतमश्लोके भगवतीर्भवश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम् अथ प्रथमः स्कन्धः द्वितीयोऽध्यायः श्लोक संख्या 15। अध्याय का शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। कृपया मूल पाठ के पश्चात अनुवर्तन करेंगे। मुनयः साधुभृष्टोऽहम् मुनयः साधुभृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति येनात्मा सुप्रसीदति मुनयः साधुभृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति
शब्दान्वय मुनयः हे मुनियो साधु यह प्रासंगिक है। प्रश्न पूछा गया अहम मैं भगवद्गीता आप लोगों के द्वारा लोक संसार मंगल मंगल कल्याण यत् क्योंकि कृपा बनाया गया कृष्ण कृष्ण भगवान संप्रश्न संगत प्रश्न ये जिससे आत्मा स्व सुप्रसिद्धि पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे मुनियों, आपने मुझसे एक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार के विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है क्योंकि उनका संबंध भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवत गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाधान है। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीडों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशहूर दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं कि तुरंत मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की पुष्टि तो केवल कृष्ण विषय प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी मित्र पिता तथा पुत्र एवं माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रेम। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। चूंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबद्ध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के साथ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते।
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे सर्वादि में भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव के अतिशय कराचित पाद पद्मों में तत्परिकर श्री ललिता देवी श्री विशाखा देवी प्रभृति स्वकक्षा अष्टयुक्तेश्वरी सखीगण एवं श्री रूपश्री मंजरी आदि नीलपात्रदास केंद्र समेत कोटि कोटि बार दैन्यतामय युचियों को संपन्न करते हुए वर्तमान कलयुग की इस प्रथम संध्या में स्वकीय अपार महामतान्यता के परिणाम स्वरूप इस धरातल पर प्रादुर्भूत होकर निज नाम तथा निज प्रेम की महामहिमा में संपूर्ण चतुर्दश भुवनांतरवर्ती जागतिक जीवात्माओं को सर्वोभावी में संतरित कर देने वाले उन साक्षात श्याम सुंदरा भिन्न तनु भगवान कृष्ण चैतन्य देव की भी अत्यधिक सुदलित पादांबुजद्वय में तत्परिकर श्री राम वृंदावन स्थित श्री रूप सनातन आदि षड गोस्वामी पादों सहित अनंत बार नमन करने के अंतर उपरोक्त उसी श्री कृष्ण भावना सुधा रूपी मंदाकिनी के प्रवाह का पुनः संप्रसारण करने वाले प्राचीन समय में साक्षात श्री प्रभुपाद जी के भी अत्यधिक अनन्य पादांबुजों में लक्ष लक्ष बार नमन करते हुए साथ ही साथ श्रीमंत गुरुपाद कर्म एवं अन्य समस्त शिक्षा गुरुपाद कर्मों के पादांबुजों में कोटिशः वंदन करते हुए तदनंतर विशेषतया श्री प्रभुपाद जी के अत्यंत कृपा पात्र श्री श्रीमद अमीय व्यास स्वामी महाराज जी के भी पादांबुजों में प्रणत होते हुए उपस्थित वैष्णव श्रोत्री वृंदता की तारतम्यादि भेद से स्वागत करते हुए आज की इस अतिशय महनीय परम पुण्यवरी प्रातःकालीन वेला में हम क्रमशः श्रीमद् भागवत के रससुधास्वादन की ओर अग्रसर होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा यह प्रकाशित हुआ कि समस्त वेदादि शास्त्रों के जो एकमात्र प्रतिपाद्य तत्व है, एकमात्र उन समस्त शास्त्रों में वर्णनीय आलोच्य तथा विवेच्य जो पदार्थ है वे साक्षात श्री हरि ही है तथा तब इधर अन्य कोई वस्तु नहीं। अतएव कहा गया कि वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यः वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। समस्त वेदादि शास्त्रों के द्वारा एकमात्र पुरुषोत्तम श्री हरि ही जाने जाते हैं, सूचित किए जाते हैं तथा हरिवंश पुराण में भी जिस प्रकार से कथन है कि वेदे रामायणी चैव पुराणी भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। समस्त वेदादि शास्त्रों के आदि मध्य अंत में तथा उन शास्त्रों के सर्वांश में ही भगवान श्री हरि के महात्म्य का उनके विमल यश का प्रतिपादन किया गया। तो इस प्रकार से यद्यपि सर्व शास्त्रों में श्री हरि की महिमा का परोक्ष भाव से हो चाहे अपरोक्ष भाव से हो प्रतिपादन किया गया है, परंतु श्रीमद् भागवत का वैशिष्ट्य यह है कि यहाँ पर श्री भगवत महिमा तथा श्री भगवत भक्त महिमा तथा श्री भगवत भक्ति महिमा इन तीनों प्रकार के जो तत्व है इनकी महिमाओं को तथा इनकी यथार्थ स्वरूप का जो विवेचन है वह पैतृ धर्म से, ठग धर्म से, छल धर्म से, व्याज धर्म से रहित होकर किया गया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों में सर्वोपरि रूप से विराजमान धर्म प्रोचित कल्पमूत्र परमो विवत्सराणां सतां विद्यम वास्तवम अत्र वस्तु श्रीमदं तावत्तयो। इस श्रीमद् भागवत में जिस ज्ञेय पदार्थ का, जिस अद्वैत ज्ञान तत्व का वर्णन किया गया है वह वास्तव में भी
वेद्य वस्तु, जानने योग्य पदार्थ। और जैसे श्रीधर स्वामी पाद टीका में कहते हैं, वस्तुनः अंशः जीवः, वस्तुनः शक्तिर्माया, वस्तुनः कार्यं जगच्च तत्सर्वं वस्तुएव। वस्तु वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। इस श्रीमद् भागवत में एक नित्य सत्तामय पदार्थ जिसको वास्तव वस्तु कहा गया, एक नित्य सत्तामय पदार्थ को इस श्रीमद् भागवत में बताया गया। और ये पदार्थ कैसा है कि जो ताकत करेगा, आध्यात्मिक, आधिकारिक, आदि भौतिक तीनों तापों का पूर्ण रूपे उन्मूलन करने वाला है। इसीलिए तो पद्म पुराण में भी कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वाकायन कहते हैं कि सच्चिद आनंद स्वरूप, जिस प्रकार से ब्रह्म संहिता के पंचम अध्याय के प्रारंभ में भी उक्ति हुई ब्रह्मदेव के द्वारा, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। तो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, क्योंकि जिनका विग्रह जिनके आंतरिक सत्ता से अपृथक है, नॉन डिफरेंट। क्योंकि वेद कहता है कि यस्य आत्मा शरीरः, जिसका आत्मा ही जिसका शरीर है, whose internal self is the self, is identical, is the self same, is identical with his outer self, his outer body, his external form. जिसकी आंतरिक सत्ता, जिसके बाह्य रूप, जिसके बाह्य शरीर, जिसके बाह्य विग्रह के साथ एक है, जो पृथक नहीं है परस्पर। अतएव 12 पुराण में भी कहना पड़ा कि देह देहि विभागो अयं नीश्वरे विद्यते क्वचित्। ईश्वर में, भगवत तत्व में, परमात्मा तत्व में, परब्रह्म तत्व में देह तथा देवी का जो विभाग है, शरीर तथा शरीरी के मध्यस्थ जो अंतर है, जो सामान्यतया इस भौतिक जगत में भौतिक स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को धारण किए हुए जो जीवात्मा है, उन जीवात्माओं के, उन बद्ध जीवात्माओं के तथा उनके द्वारा धृत धारण किए गए जो सूक्ष्म स्थूलादि, जो लिंग आदि शरीर है, उनके मध्यस्थ जो भेद, जो अंतर, जो पृथकता परिदृश्यमान है, घटित होती है, उस प्रकार की जो पृथकता है वह श्री भगवत वस्तु, श्री भगवान के स्वरूप तथा उनका जो बाह्य विग्रह है उसके मध्यस्थ नहीं है। अतएव कहा गया कि देह तथा देवी का जो विभाग है वह भगवत पदार्थ में लागू नहीं पड़ता। इट इज नॉट एप्लीकेबल, न ईश्वरे विद्यते क्वचित् देह देही विभाग का अयम देह देही विभाग है। ये जो देह देही का विभाग है ये ईश्वर में लागू नहीं है, न ईश्वरे विद्यते क्वचित्। 12 पुराण में बादरायण का कथन ठीक इसके विपरीत शांकर अद्वैतवाद चलता है। वहां पर देह देही को पृथक कर देते हैं तथा जो देवी है उसको निर्गुण निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म मान लेते हैं। उनके बाह्य देह को सगुण सोपाधिक ईश्वर माया के, बहिरंगा शक्ति माया के जो सात्विक उपाधि है, उस सात्विक उपाधि के द्वारा पराभूत, डिफीटेड, दैट impersonal absolute truth who is defeated by the limiting material adjunct of the external potency characterized by the mundane mode of goodness। भौतिक सत्व गुण की जो मायिक उपाधि है, उस मायिक उपाधि के द्वारा परिच्छिन्न, आवृत्त, पराभूत जो निर्गुण निरुपाधिक विशेष ब्रह्म है उसको ही सगुण सोपाधिक ईश्वर मान लेते हैं और उस ईश्वर के बाह्य देह तथा उसकी आंतरिक सत्ता में पुनः भेद कर देते हैं। यह है माया। और फिर उदाहरण देते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। गीता के 18वें अध्याय में कहा गया, श्री भगवान ऋषिकेश के द्वारा यह कथन गुणाकेश अर्जुन के प्रति कि हे विद्या विजेता गुणाकेश, मैं इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश हूं, लेकिन अब देखो तुम्हें जो है उस परमात्मा की शरण में जाना है। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। समस्त भावों से, सब प्रकार से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा तन मन धन से उस परमात्मा की शरण में तुम जाओ। तम उस परमात्मा। तो यहाँ पर अद्वैत वेदांती कहते हैं कि देखिए यहाँ पर यदि श्री कृष्ण
स्वयं ही परब्रह्म होते तो उस ईश्वर की बात न करते। He wouldn't be denoting a third party here. यहां पर प्रथम पुरुष में बात कर रहे हैं भगवान, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तब एक थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रोनाउन है प्रथम पुरुष, जिसको कहा गया संस्कृत व्याकरण के अनुसार। उस परमात्मा की शरण में जाने का तात्पर्य यह है कि वह परमात्मा जो श्याम सुंदर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं उनसे पृथक है, अथवा उनके शरीर के भीतर विद्यमान कोई आध्यात्मिक दैविक चेतना अथवा सत्ता। लेकिन यदि ऐसा होता तो पुनः श्री भगवान 4-5 श्लोकों के अंतराल के पश्चात ही ये क्यों करते कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आओ। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जिस प्रकार से कोई राजा कभी तो अपनी प्रजा को यह कहे साक्षात भाव से कि हे प्रजाजन, तुम लोगों को मेरे आज्ञा के आदेश के अनुवर्ती होकर कार्य करना चाहिए, परंतु कभी वही राजा प्रकारांतर से अन्य भंगी का आश्रय लेकर, टेकिंग शेल्टर ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, अन्य भंगी का आश्रय लेकर वही राजा, वही नृपति, वही महिपाल भूपाल ये कहने लगे अपने प्रजाजनों को संबोधित करते हुए कि हे प्रजाजन, तुमको सदैव राजा के, अपना जो राजा है ना उस राजा का, देखिए अपना जो राजा है ना उस राजा के आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो राजा है वह स्वयं किसी और राजा की बात कर रहा है, परंतु आपात दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत हो सकता है, गहराई में जाने पर सिद्ध हो जाता है कि क्योंकि वह उस राजा से अभिन्न है इसलिए वह परोक्ष रूप से अपनी ही बात कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण ये कहते हो कि मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिनायव, मुझसे परतर अन्य कोई तत्व नहीं। यहाँ तक कि मेरे अव्यक्त रूप के जो निर्विशेष रूप की जो उपासक हैं उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो मेरे व्यक्त यानी इस रूप के, जिस रूप से मैं तुम्हारे समक्ष बात कर रहा हूँ अर्जुन, इस प्रकट रूप के साकार रूप के जो उपासक हैं, व्यक्त रूप के जो उपासक हैं, मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट पर्सन इम्पर्सनल फॉर्म, वो उनसे अधिक श्रेष्ठ है। मत्तः परतरं नान्यत्। तो यहाँ पर तो श्री भगवान अपना जो ब्रह्म ज्योति वाला रूप है निर्विशेष, उससे भी अपनी श्रेष्ठता को, अपने उत्कर्ष को सिद्ध कर रहे हैं 12वें अध्याय के प्रारंभ में। और 7वें अध्याय में मत्तः परतरं नान्यत् ठीक उसी बात को प्रकांड अद्वैत वेदांती 16वीं शताब्दी के धुरंधर श्री मधुसूदन सरस्वती बात को स्वीकार करना ही पड़ा। वंशी विभूषित करान्नवनीकदाभा पीताम्बरा धर्मबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं उन श्याम सुंदर से परतर और कोई तत्व है ये नहीं जानता। मैं यद्यपि शांकर अद्वैतवाद का मध्यकालीन इतिहास का एक धुरंधर आचार्य हूं, मैं मधुसूदन सरस्वती जिसकी उपाधि है परमहंस परिव्राजकाचार्य सर्वतंत्र स्वतंत्रता, जो किसी भी तंत्र अनुशासन तथा शास्त्र के अधीन नहीं है, ऐसा मैं मधुसूदन सरस्वती समस्त विधि विषयों से ऊपर चला गया, ज्ञान मार्ग की परमहंस अवस्था को प्राप्त, ऐसा मैं मधुसूदन सरस्वती ये कह रहा हूं कि कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। शंकराचार्य से प्रारंभ करके 18वीं शताब्दी के गोविंदानंद सरस्वती जो रत्न प्रभाकार है, वहां तक का जो 1000 वर्ष का जो शांकर द्वैतवाद का इतिहास है, 8वीं शताब्दी से प्रारंभ करके भगवत्पाद आदि शंकर का प्रादुर्भाव वाली जो शताब्दी है, 8वीं शताब्दी से प्रारंभ करके 18वीं शताब्दी तक, आदि शंकर से गोविंद आनंद सरस्वती तक का जो अद्वैत वेदांत का जो इतिहास है, क्योंकि फिर 18वीं शताब्दी के पश्चात तो वैसे ही भारत का जो विद्वत्ता का जो क्षेत्र था वो ऐसे ही लड़खड़ाने लगा और पाश्चात्य वालों ने, ब्रिटिशर्स
उन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर दिया। तो वहां तक ही जो कुछ हुआ वो भी वंदे विद्याभूषण का संकाल। तो जितनी भी संस्कृत साहित्य की रचना हुई 18वीं शताब्दी तक, उसके बाद तो पूरी चंद्रावली व्यवस्था भारत हजारों वर्ष पुरानी। तो इसीलिए 1000 वर्ष का जो अद्वैत वेदांत का इतिहास है उसमें मधुसूदन सरस्वती एक प्रधान स्तंभ है। यदि वाचस्पति मिश्र और मधुसूदन सरस्वती जैसे धुरंधर न मिले होते शंकर संप्रदाय को तो कदाचित इतना सुदृढ़ नहीं बन पाता। तो कहने का तात्पर्य यह है और मधुसूदन सरस्वती का ये कहना कि कृष्णा किमपि परतत्त्वम् अहं न जाने, और मैं किसी ऐसे वैसे कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं जो निर्विशेष रूप से विराजमान है। मैं तो वंशी विभूषण करांगवलीवृता भाव, जिनके कर कमल हस्त कमल मुरली से वेणु से वंशी से विभूषित और वेणु निनाद परायण है तथा वर्षाकालीन ऋतु की जो नील युक्त जल युक्त जो मेघमाला है, जो मेघ कादंबरी है, उस नवनीरत की श्याम आभा से समुद्र भाषित जिनका कलेवर है, जिनकी अतिक्रांति नवनीरत आभा तथा जो पीत वसन को धारण किए हुए हैं, जिनके अधरोष्ठ द्वय बोथ द लेग्स अपर एंड डाउन, जिनके अधरोष्ठ द्वय बिल्कुल तक की लालिमा को भी माफ करते हैं। तो सुंदर तथा जो 24.5 चंद्रमाओं से युक्त है, हमारी गौड़ी संप्रदाय की काम गायत्री का गुप्त है। पूर्णेंद्र सुंदर अरविंद नेत्र तथा जिनके जो नेत्र है वह आकर्ण पर्यंत विस्तृत है, यहां तक कान खींचे हुए, और कमर पुंडरीकाक्ष है, पुंडरीक नयन है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। कुंती देवी की स्तुति के लिए कहा पूर्णेंद्र सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। और कोई भी तत्व इस श्याम सुंदर से परतर हो सकता है कि कम से कम मेरी जानकारी में, मेरे ज्ञान में, मेरे अवगम, मेरे बोध में तो नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त वेदांत शास्त्रों में एकमात्र इन्हीं श्रीहरि का प्रतिपादन किया गया। जब परपक्षी भी विपक्षी जो शंकरद्वैतवादी मायावादी हैं, वे भी जब हम गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा प्रतिपादित जो तथ्य है, जो सिद्धांत है कि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर से उत्कृष्ट अन्य कोई तत्व नहीं है, इस बात को जब वे परपक्षी स्वीकार करने लगे तो इससे और अधिक विजय हमारी क्या हो सकती है। इसलिए मधुसूदन सरस्वती पाद ने अद्वैत वेदांती होते हुए भी सांप्रदायिक आग्रह को छोड़कर मुक्त कंठ से निसंकोच होकर कम से कम इस बात को तो स्वीकार कर दी। एक बहुत बड़ी विजय। पर पक्षी जब अपनी बात कहने लगे तो इससे और अधिक आनंद की बात क्या हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे यहां पर श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि समस्त वेदांतिक शास्त्रों में वे पूर्ण पुरुषोत्तम ही एकमात्र प्रतिपाद्य तत्व है, वास्तव वेद्य वस्तु है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। विश्व की स्थिति, उत्पत्ति और समृद्धि तीनों के जो कारण नहीं है, आदि कारण है, आदि हेतु, आदि हेतु, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की स्थिति, समृद्धि तथा उत्पत्ति के, सृष्टि के जो आदि हेतु है, हेतु नहीं है, आदि हेतु। क्योंकि हेतु कहते थे तो उन श्री कृष्ण की स्पर्धा भगवती दुर्गा के साथ हो जाती। क्यों? ब्रह्म संहिता सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। फिर उनकी जो स्पर्धा है वह किनके साथ होने लगती? जो उन्हीं के 3 गुणावतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके साथ होने लगती। तो इन स्पर्धाओं से श्री श्याम सुंदर को मुक्त करने के लिए आदि हेतु शब्द प्रयुक्त हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तथा भगवती दुर्गा आदि तो तात्कालिक साक्षात हेतु हो सकते हैं, मूल हेतु, आदि हेतु
अंतिम हेतु वेद नहीं हो सकता। और भगवती दुर्गा को हेतु भी नहीं है, वे तो केवल साधन है। थोड़ा ध्यान दीजिए, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति, सृष्टि स्थिति प्रलय को करने के लिए साधन रूप में उनका उपयोग है। वो निमित्त कारण भी नहीं, गौण निमित्त कारण हो सकते हैं, मुख्य निमित्त कारण नहीं, केवल साधन के रूप में प्रयुक्ता है। गौण निमित्त कारण नहीं, गौण उपादान कारण। तो इन कारणों से ब्रह्मा विष्णु महेश हेतु है, लेकिन वो भी मूल हेतु है। मूल हेतु केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। तापत्रय विनाशाय, पद्म पुराण में व्यास कहते हैं कि ऐसे जो श्री कृष्ण हैं वे ही तीनों प्रकार के तापों का नाश कर सकते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को वयम बहुवचन का प्रयोग हम लोग नमस्कार करते हैं। वही बात सत्यम परम धीमहि, प्रथम श्लोक के अंत में नारायण कहते हैं, उन्हीं परम सत्य का हम लोग ध्यान करते हैं। वयम धीमहि बहुवचन शिष्याभिप्रायम, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि हम लोग ध्यान करते हैं सत्यम परम धीमहि। इसका तात्पर्य क्या है? मानो व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि केवल मैं ही नहीं, मैं अपने जो जैमिनी, रोमहर्षण, उग्रश्रवा, सूत, सुमंतु, परीर, वैशंपायन आदि जो मेरे प्रमुख शिष्य हैं, उनके साथ मैं यानी हम लोग उस पर तत्व का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, और तत्व पुराण में भी वही बात, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम लोग उस श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। एक तत्व की यहां पर चर्चा हो रही। भागवत के विशेष करके गुजरात प्रांत से आने वाले स्मार्त संप्रदाय, आचार्य शंकर के द्वारा प्रवर्तित स्मार्त संप्रदाय के, पंचोपासक संप्रदाय के अनुयायी जो स्मार्त ब्राह्मण गण हैं, वे इस भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या करते समय कह देते हैं कि चूंकि सत्यम परम धीमहि, यहां पर किसी एक विशेष देवता या भगवत स्वरूप का नामोल्लेख नहीं है स्पष्टतया। अतएव मानो बादरायण ये कहना चाहते हैं, व्यास ये कहना चाहते हैं कि वही बात कहना चाहते हैं जो आचार्य शंकर ने कही। क्या? कि एक ही निर्गुण ब्रह्म है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई विशेष रूप नहीं है, और वही भौतिक माया की सात्विक उपाधि को धारण करके राम कृष्ण शंकर ब्रह्मा आदि रूपों में प्रकट हो जाता है। और ये समस्त जो रूप है, चाहे वो शंकर ब्रह्मा इंद्र के हो, चाहे वो राम कृष्ण नरसिंह के हो, वे एक ही ईश्वर है। इसीलिए केवल उस निर्गुण ब्रह्म की ओर इंगित किया है। अतएव श्री व्यासदेव ने सत्यम परम धीमहि भागवत के प्रथम श्लोक में किसी एक विशेष नाम रूप आकार युक्त देवता भगवत स्वरूप का उल्लेख नहीं किया। ऐसा उन लोगों की आपत्ति, परंतु इस आपत्ति का खंडन स्वतः से कर इस प्रकार से कि जो भागवत का अंतिम अध्याय है, 12वें स्कंद का 13वां अध्याय, उसमें भी एक श्लोक आया, यत् शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि यत् वैष्णवानां प्रियम। तो वहां पर और उसके पश्चात वाले श्लोक में बताया गया, देखिए सत्यम परम धीमहि ये गायत्री सूचक पद्य है। तो गायत्री सूचक जो ये श्लोक है भागवत का प्रारंभिक जन्माद्यस्य यतः निरस्तम सत्यम परम धीमहि, ठीक वैसा ही श्लोक जैसा उपक्रम में आया है इन द बिगिनिंग, ठीक वैसा ही श्लोक भागवत के उपसंहार में, यानी भागवत का जो अंतिम अध्याय है, अर्थात 12वें स्कंद का 13वां अध्याय, उस 13वें अध्याय में भी तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि वैसा ही गायत्री अर्थ सूचक श्लोक आया। और उसी श्लोक के पास वाले श्लोक में भगवान व्यास स्पष्ट करते हैं कि जिन परम सत्य का हम दोनों बार ध्यान कर रहे हैं भागवत में, उपक्रम में और उपसंहार में, वो परम सत्य कौन है? तो भगवान व्यास स्पष्ट करते हैं उसी भागवत के अंतिम अध्याय तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम वाले श्लोक के पश्चात भगवान व्यास से कहते हैं, अथवा उसके आसपास वाले श्लोक में ही श्री व्यास ने की उक्ति है कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः
स्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामदा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हम उन देव को नमस्कार करते हैं। पुनः यहाँ पर इतना स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन संकेत केवल भगवान नारायण की ओर ही है। हम उन देव को नमस्कार करते हैं, महादेव को नमस्कार करते हैं या वासुदेव को नमस्कार करते हैं। पुनः ये शंका जागृत हो गई, नहीं, महादेव को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महादेव को नमस्कार कर रहे होते तो भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के अंतिम अध्यायों में जहां पर भृगु मुनि त्रिदेवों की परीक्षा लेने जाते हैं, वहां पर भृगु देव के द्वारा जो ये निष्कर्ष निकालकर स्थापित किया गया कि शिव शक्ति युक्त शाश्वत त्रिलिंगो गुण संहितः वैकारिकस तैजसश्च तामसश्च चेत्यम त्रिधा, कि जो सात्विक राजसिक तामसिक जो तीन प्रकार के अहंकार हैं, उन भौतिक प्राकृतिक माइक अहंकारों से आवृत है, ढके हुए हैं, घिरे हुए हैं। कौन? साक्षात शंभु रुद्र महादेव शंकर पिनाकपाणी त्रिपुरारी। तो ऐसा, और फिर उसकी तुलना में श्री नारायण को निर्गुण मायातीत त्रिगुणातीत बताना उसी भागवत के अध्याय में, और ये कहना कि हरि निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः ससर्वदृक् उपद्रष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्, कि जो भगवान हरि है, फिर वो चाहे नारायण के रूप में हो चाहे श्याम सुंदर के रूप में हो, जो भगवान हरि है, हरि की बात नहीं हो रही, हरि की बात, जो भगवान हरि है वे निर्गुण साक्षात शिव की तरह त्रिगुणों से आवृत नहीं, निर्गुण पुरुष प्रकृति परः, और प्रकृति माया से परे। ठीक उसी बात को दोहरा रही है कुंती देवी प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय में अपनी स्तुति के समय। ईश्वरः नमस्ते पुरुषं स्वाद्यं ईश्वरः प्रकृतेः परः अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं मायाचरणिकाच्छन्नम् अत्याभोक्षणमव्ययम् न रक्षस्य मूढदृशा नरनाट्यभवत्। ये ईश्वर है, इस श्याम सुंदर इस द्वारकाधीश वासुदेव की मैं स्तुति कर रही हूं, ये पुरुष है जो उस प्रकृति से पर है। तो ये क्या है? ऑल आर कॉरस्पॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं ये सभी बातें। इसीलिए यहां पर देवाय तस्मै नमः, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र होता है, उन देव को हम नमस्कार करते हैं कि ये महादेव नहीं होकर वासुदेव। क्यों? क्योंकि महादेव होते तो क्या महादेव स्वयं ही अपनी स्तुति करते? नहीं, इसीलिए कहा गया यह ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र होता है। जिन देव को ब्रह्मा, रुद्र, वरुण तथा इंद्र आदि जो देव हैं वो स्तवन जितना करते रहते हैं उत्तम श्लोकों के द्वारा, उत्तम श्लोकचर्या, पुण्य श्रवण कीर्तन, जिन उरुकार भगवान का उत्तम श्लोक भगवान का, ये ब्रह्म रुद्र इंद्र वरुण आदि जो सुर हैं, जो देवता हैं, वे यशोगान करते रहते हैं, स्तवन करते रहते हैं। यह ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः 49 मरुत दिया गए स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः। और वही जो पंडितगण हैं वे वेदों का सांगोपांग वेदों का षण्ग वेदों का पद पाठ और क्रम पाठ से युक्त होकर उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि जो विधाएं हैं उनसे उनका अवलंबन करके पाठ करते रहते हैं। वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। तथा ध्यान में अष्टांग योगीगण जिन भगवान श्री हरि के पादांकुशों का ध्यान करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा, तथा जिनके आदि मध्य तथा अंत को, जिनके पार को कोई नहीं पा सकता, फिर वो चाहे ये ब्रह्मरुद्र आदि देवता हो, सुर हो चाहे असुर हो। यस्यांतम न विदुः सुर असुर न, असुर हो चाहे सुर हो, जिनके पार को कोई नहीं पा सकता, देवाय तस्मै नमः, उस भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं। इसीलिए तो महाभारत में भी कहा गया ना, विष्णु सहस्त्रनाम के प्रसंग में क्या कह रहे हैं? प्रसिद्ध श्लोक
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं योगिभिर्ध्यानगम्यं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं यम ब्रह्मा वरेंद्र वाले श्लोक में भागवत में ध्यानावस्थित तत्कदेव मनसा पश्यन्ति योगिनो योगिगण ध्यान में जिनका दर्शन करते रहते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम के प्रसंग में महाभारत क्या कहता है अभी तो कहा हमने क्या कहता है योगी के ध्यान गम्य योगियों के ध्यान के द्वारा जो गम्य है एक ही विष्णु की यहाँ पर बात हो रही है हरि की बात हो रही है हर की बात नहीं हो रही अन्य किसी भी देव देवता की यहाँ पर बात नहीं हो रही निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भी यहाँ पर बात नहीं हो रही। तो इसीलिए अब ये कहना बार बार भागवत में अनेक स्थलों पर उन श्री कृष्ण को भी परम पुरुष आदि पुरुष पर ब्रह्म स्थापित किया गया। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यम मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये नंद महाराज के आंगन में ये जो बाल्यावस्था शैशवावस्था युक्त ये जो शिशु घुटनों के बल रेंगते हुए खेल रहा है क्रीड़ा संपन्न कर रहा है अरे वास्तव में ये तो पूर्ण ब्रह्म सनातन परब्रह्म परमात्मा ही शुक्र होने का दशम स्तर में। तो शब्दित जो लिंग होते हैं उसके आधार पर तात्पर्य का निर्धारण होता है। शास्त्र क्या कहना चाहता है केवल उपक्रम को देखकर आप निर्धारित नहीं कर सकते। केवल जो पहला श्लोक है जन्माद्यस्य सत्यम परम धीमहि उसको देख के आपने निर्णय ले लिया कि चूंकि इस श्लोक में किसी विशेष देवी देवता का भगत स्वरूप का नामोल्लेख नहीं है इसलिए यहाँ पर तो निराकार ब्रह्म की बात हो रही है और अन्य समस्त जो देवी देवता है वो उसी निराकार ब्रह्म के प्रकाश है और सभी एक समान है पांचों देवता ब्रह्म विष्णु शक्ति आदि। ये जो मायावादियों की समाप्तों की जो विचारधारा है शांकर मतावलंबियों की ये निरस्त हो गई खंडित हो गई यहाँ पर विदूरित हो गई अपसारित हो बाधित। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल ये जो 6 प्रकार के जो लक्षण हैं इनके आधार पर बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया ऑफ इंटरप्रिटेशन शास्त्र के तात्पर्य का आप निर्धारण कर सकते हैं। तो हमने सिद्ध किया कि किस प्रकार से भागवत के उपसंहार में भी श्री हरि को ही परमतम बताया और किस प्रकार से भागवत के मध्य में अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यम मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम इस श्लोक में भी श्री हरि को ही सनातन पूर्ण ब्रह्म बताया। तो इसीलिए भागवत का प्रथम श्लोक भी उन्हीं के संकेत कर रहा है और जो द्वितीय श्लोक है वेद्यम वास्तवम अत्रमस्तु श्रीमद् तापत्रयोन्मूलनम इस श्रीमद् भागवत में उस तापत्रय हरणकारी वास्तव वस्तु का उस कल्याणकारी शिवदम शुभ प्रदान करने वाली वास्तव वस्तु का यहाँ पर निरूपण हुआ है। तो ये वास्तव वस्तु एकमात्र श्री कृष्ण है और उन्हीं श्री कृष्ण का जो अंश है वो जीवात्मा है विभिन्नांश और उन्हीं की जो बहिरंगा शक्ति है वह माया है और उसी बहिरंगा शक्ति का जो परिणाम स्वरूप कार्य है वो ये परिदृश्यमान स्थूल जगत है। इसीलिए अंततः वस्तु एक ही है कोई उसका अंश है कोई उसकी शक्ति है कोई उसकी शक्ति का कार्य है लेकिन वस्तु एक ही है। समस्त सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ही वस्तु है। परंतु शांकर अद्वैतवाद भी यही कहता है कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ही परब्रह्म है लेकिन उनका जो कहने का तरीका है उनका जो अंत में निष्कर्ष निकलता है वो कुछ और है। हम गौड़ीय वैष्णवों ने जीव गोस्वामी पाद और वंदन विद्याभूषण ने भी यही माना कि सजातीय विजातीय स्वगत 3 प्रकार के भेदों से रहित है एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसीलिए उसको अद्वैत ज्ञान तत्व कहा गया। वदंति तत्त्व यदस्तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम नॉन ड्यूअल एब्सोल्यूट ट्रुथ जो अद्वैत ज्ञान है। अद्वैत ज्ञान का मतलब जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद ना हो और उसका दूसरा अर्थ यह है कि जिसमें ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय का भेद ना हो। लेकिन हमारा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ब्रह्म को बताना और उन मायावादियों का भी ब्रह्म को
तीन प्रकार के भेदों से नहीं बताना, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम इसीलिए श्री कृष्ण को सजातीय विजातीय स्वर्ग भेद नहीं बताते हैं, क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद ने जैसे कहा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवम की व्याख्या में, वस्तुनः अंशः जीवः वस्तुनः शक्ति माया वस्तुनः कार्यं जगच्च तत्सर्वं वस्तुएव। वस्तुता वस्तु यानी श्री कृष्ण अद्वैत ज्ञान तत्व, उनका अंश जीवात्मा विभिन्न अंश, उनकी शक्ति माया और उस शक्ति का कार्य जो है ये भौतिक संसार जगत। तो इसीलिए वस्तु एक ही है, कोई उसका अंश है, कोई शक्ति हो, कोई शक्ति का कार्य है। वस्तु 2 4 5 नहीं, तत्व एक ही है। फिर भी कई बार गौण उपचार की भाषा में जीव को भी तत्व माना जाता है, माया को भी तत्व माना जाता है, परंतु वास्तव में तो तत्व एक ही है। इसलिए गौड़ीय सिद्धांत एक ही तत्व को स्वीकार करता है। गौड़ीय दर्शन भी ये मानता है कि एकमेव द्वितीयम ब्रह्म न द्वितीयोऽस्ति, ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म को छोड़कर अन्य कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। इसको हम भी मानते हैं और शंकर वेदांती भी मानते हैं, परंतु हम किसी और तरीके से मानते हैं, वो किसी और तरीके से इस बात को मानते हैं। इसलिए अंत में जाकर अचिंत्य भेदवादी जो गौड़ीय दर्शन है, जो गौड़ीय संप्रदाय है, जो गौड़ीय सिद्धांत है, वह भी ब्रह्म की ही अद्वितीयता में मानता है। परंतु हमारी जो ब्रह्म अद्वितीयता है वो उन मायावादियों की ब्रह्म अद्वितीयता से बहुत अलग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जैसे कहा गया कि हे मुनिगण, मैं आप लोगों के द्वारा साधु रूप से ठीक सुष्ठु रूप से पृष्ठ हुआ हूं। पृष्ठ हुआ हूं का तात्पर्य है कि पूछा गया हूं, आई एम क्वेश्चन्ड बाय यू, मैं पूछा गया हूं आप लोगों के द्वारा, परंतु भली भांति पूछा गया हूं, क्योंकि आप लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं वो रेलेवेंट, वो प्रासंगिक है। तो यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि 2 फल बताए गए ऐसी जिज्ञासा। एक तो लोक मंगलम, जीवात्माओं का कल्याण, समस्त लोक यानी जीवात्माओं का कल्याण, ये पहला फल बताया गया। और दूसरा बताया गया आत्मा का सुंदर रूप से, सम्यक रूप से तोष प्रसाद, सुप्रसिद्ध, सेटिस्फैक्शन, ये 2 फल बताए गए। तो यदि सुप्रसिद्धि की हम बात करें, ये आत्मा सुप्रसिद्ध, तो यहां पर जीवात्मा सम्यक रूप से प्रसन्न हो सकता है या परमात्मा सम्यक रूप से प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि आत्मा शब्द के तो 2 ही प्रधान अर्थ माने गए हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो ठीक इसी का व्याख्यान दिया गया परवर्ती एक श्लोक में जो अभी आएगा कुछ दिनों के पश्चात। सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। पाठ भेद है, ययात्मा संप्रसीदति, संप्रसीदति, सम्यक प्रसीदति, सुप्रसीदति, सुंदर रूपेण प्रसीदति। पाठ भेद है वहां, वेरिएशन इन रीडिंग इज फाउंड। तो उस परम धर्म जो अहेतुकी अप्रतिहता, शुद्ध, एकांतिकी, अनन्या, स्वरूप सिद्धा, उत्तम जो भक्ति है, जिसका निरूपण रूप गोस्वामी पाद अन्याभिलाषा शून्यम से करते हैं और नारद पंचरात्र में जिसका निरूपण सर्वपादि विमुक्तम तत्त्वेन निर्मलम से किया गया, उस शुद्ध भक्ति की भागवत धर्म की यहाँ पर परम धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्मार्थम मोक्षादि कैतव धर्म से एकदम अलग है, उसकी बात कर रहे हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति ही अमोक्षजे। भगवान मोक्षस्य पादारविंदों में ऐसी जो भक्ति है, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, संप्रसीदति, जिसके द्वारा आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से, सुंदर रूप से। तो किस आत्मा की बात हो रही है, जीवात्मा की अथवा परमात्मा? उत्तर दिया गया कि प्रमुखतया तो जीवात्मा की बात हो रही है, क्योंकि जीवात्मा पूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाता है इस प्रकार से कि पंचम पुरुषार्थ प्रेम की जो साध्य पराभक्ति है, उस पंचम पुरुषार्थ प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर
उस जीवात्मा की अन्य समस्त जो आशाएं हैं वो अपने आप ही तुष्ट हो जाती है। जब हमारी गुरु प्रार्थना में कहा गया कि श्री गुरु चरण गति एक से उत्तमागति जय प्रसाद पूरे सर्व आशा, तो यहां पर भक्ति मार्ग के गुरु का स्तवन किया जा रहा है, ज्ञान योग कर्ममार्ग के गुरुओं का नहीं। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर अपने जो मंत्र गुरु दीक्षा गुरु है श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद, जो श्रीमद् महाप्रभु के आंतरिक परिकर है, उनका यहां पर दान कर रहे हैं। तो शुद्ध राम मार्ग की जो भक्ति मार्ग के गुरु है उसकी यहां पर बात हो रही। तो श्री गुरु चरण की गति ऐसे उत्तम भक्ति जय प्रसाद पूरे सर्वारक्षा, जिनके प्रसाद से सुप्रसिद्ध, प्रसाद और प्रसिद्ध एक ही धातु से बने, जिनके प्रसाद से, जिनकी कृपा से समस्त आशाओं का परिपूर्ण हो सकता है। प्रश्न होता है कि क्या लोकनाथ गोस्वामी ये कह रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा पूरी करते हैं गुरुदेव, तथा लौकिक जो विषय जात जो सुख भोग है, वैषयिक जो सुख भोग है, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं? क्या इसीलिए समस्त आशाओं की पूर्ति की बात यहां पर की जा रही है? नहीं, यहां पर तो एकमात्र शुद्ध भक्त के अंदर पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त करने की ही अभिलाषा है, तथा उस शुद्ध भक्ति मार्ग का जो गुरु है वो भी केवल इस पंचम पुरुषार्थ प्रेम को ही पूरा करने के लिए अपना प्रसाद, अपना अनुग्रह प्रदान करता है। तो एक वासना, एक आशा की पूर्ति भी हो सकती है गुरुदेव के प्रसाद के द्वारा, गुरुदेव की अनुकंपा के द्वारा। तो ये ऐसा क्यों कहा गया कि समस्त आशाओं की पूर्ति? ऐसा इसीलिए कहा गया कि एक आशा की पूर्ति होने से अन्य समस्त जो आशाएं हैं वो अपने आप दूर हो जाती हैं। फिर ऐसा लगता है कि अन्य आशाओं की पूर्ति की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में नारद क्या कहते हैं कि जिसको एक बार भगवत प्रेम प्राप्त हो गया उसका चित्त अन्य कहीं भी किसी भी स्थान पर रमता नहीं है। भागवत में भी कहा गया तत्र संभृतस्य नान्य प्रस्यापते क्वचित, जिसका चित्त एक बार भागवत की कथा में रम गया वो अन्य कहीं भी नहीं रमेगा। भागवत की कथा क्या है? शुद्ध भक्ति रस का प्रतिपादन। इसलिए भक्ति मार्ग में, प्रेमा भक्ति में जिसका चित्त रम गया है उसका जो चित्त है वो अन्य कहीं भी नहीं रमता। और न वांछति, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति, कि ऐसा जो प्रेमी भक्त है वो अन्य किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता, शोक नहीं करता, और भौतिक विषयों में वो निरुत्साहित हो जाता है। भौतिक विषयों में जब वो निरुत्साहित है तो उन भौतिक विषयों की प्राप्ति की अभिलाषा उसके मन में आना, ये तो बात ही गले नहीं बैठती। तो इसीलिए जिस भगवत प्रेम को प्राप्त करने पर जिस एक आशा की पूर्ति हो जाने पर अन्य समस्त आशाएं अपने आप पूरी हो जाती है। उन अन्य अभिलाषाओं को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता बाद में। क्यों? क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में हरि भक्ति सुधोदय आदि के प्रमाण को दृढ़ करते हुए कहा गया कि नई भक्ति सुखाम बोधे है परमाणु तुलामति ब्रह्मानंदो भवे प्रियेश चेत पराध गुणीकृतम। नई भक्ति सुखाम बोधे है परमाणु तुलामति। शुद्ध भगवत भक्ति रस जनित जो परमानंद है उसकी तुलना में प्रेम भक्ति रस जनित जो परमानंद है, सेवा जनित जो आनंद है, उसकी तुलना में निर्गुण निराकार ब्रह्म में तादात्म्य लीन हो जाने का, तादात्म्य प्राप्त करने का जो निर्विशेष ब्रह्मानंद है वो भी फीका हो जाता है। तो जब निर्विशेष ब्रह्मानंद की ये हालत है तो जो तुच्छ भौतिक विषयों से प्राप्त होने वाला, भौतिक सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला जो जड़ आनंद है, मंडेन प्लेजर, उसकी क्या स्थिति होती होगी आप जान सकते हैं। परम दृष्टवा निवर्तन। तो अतएव उन आशाओं को तो पूरी करने की इच्छा नहीं होती है और वो आशाएं पूरी होती भी नहीं है स्वतंत्र रूप से, परंतु जिस पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाने पर स्वतः
उन आशाओं को पूरी करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। इसीलिए कहा गया कि जय प्रसाद पूरे सर्व आशा। जिस एक प्रेम को प्राप्त कर लेने पर, और वो भी उन गुरु के प्रसाद से, गुरु के अनुग्रह से, जय प्रसाद है, जिस एक प्रेम की प्राप्ति हो जाने पर ऐसा प्रतीत होने लगे कि अन्य समस्त इच्छाएं तो अपने आप पूरी हो गई। न द्वेष्टि नोत्साही भवती न रमते, नारद भक्ति सूत्र कहता है, न आकांक्षति, और कुछ इच्छा नहीं करता, ऐसा भगवान का शुद्ध प्रेम। तो इन कारणों से जीवात्मा का जो प्रसाद है, जीवात्मा का जो तुष्ट होना है, प्रसाद के दो अर्थ हैं, एक तो संतुष्टि और एक अनुग्रह। अनुग्रह का तात्पर्य है कृपा। तो यहां पर जय प्रसाद है, यहां पर प्रसाद का तात्पर्य कृपा है, गुरु का कृपा, गुरु का प्रसाद। प्रसाद का दूसरा अर्थ है संतुष्टि अथवा शांति। तो यहां पर जो कहा गया भागवत में, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षये हेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, जिसके द्वारा आत्मा सुंदर रूप से तुष्ट हो जाता है, शांति को प्राप्त करता है, संप्रसिद्धति। तो यहां पर जीवात्मा का जो तुष्ट होना है, यह प्रधान माना गया इस श्लोक में। लेकिन जो परमात्मा का तुष्ट होना है, वो भी यहां पर एक आशय है। क्योंकि जीव जब अपने अंतःकरण में, हृदय में प्रेम भक्ति पूर्वक पंच रसों में से, शांतदास से सख्य आदि जो पंच रस हैं, उन पंच रसों में से किसी एक रस में श्री भगवान की उपासना करता है, तो उस समय श्री भगवान भी उस भक्त की जो प्रेमा भक्ति है, उसके साथ आदान प्रदान करते हुए, अपनी स्वरूप शक्ति के आनंद का आस्वादन करते हुए वे भी संतुष्टि को प्राप्त होते हैं। इसीलिए यहां पर परमात्मा जीवात्मा दोनों की संतुष्टि की बात कही गई है। ये आत्मा सुप्रसिद्ध सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षये हेतु की प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। वहां पर भी परमात्मा जीवात्मा दोनों ही उस भगवत भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं, क्योंकि भगवत भक्ति का आश्रय जीवात्मा है, इसलिए वो संतुष्ट होता है, और विषय श्री कृष्ण है भगवान, इसलिए वो भी संतुष्ट होते हैं। आश्रयालंबन विषयालंबन भक्ति के दो विभाग हैं। और यहां पर भी वही बात कही गई कि यह कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। ऐसी कृष्ण विषय जिज्ञासाओं से केवल जीव भी नहीं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। कैसे? आप प्रश्न होगा कि कृष्ण विषय जिज्ञासा करने से तो उस जीव का कल्याण होगा, कृष्ण का कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं, कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऐसे जिज्ञासु जीव कृष्ण विषय जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करेंगे महाभागवतों के सामने जाकर, तो क्या होगा कि महाभागवत कीर्तन करने लगेंगे उनका उत्तर देने के लिए, हरि कथा का कीर्तन करेंगे। और हरि कथा का कीर्तन होगा तो क्या होगा? नारद पुराण का प्रसिद्ध श्लोक, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वैकुंठ को भी छोड़कर जहां मेरे भक्त मेरी कथा का गान कर रहे होते वहां पर आ जाता हूं। तात्पर्य कहने का यह हुआ कि कृष्ण विषय जिज्ञासा से केवल जो जिज्ञासु है और जो वक्ता है और जो साधारण जो ऑडियंस है, ये तीन ही केवल संतोष को प्राप्त नहीं होते। भागवत के एक श्लोक में कहा गया है कि वक्तारम पृच्छकम श्रोतारम, वक्ता पूछने वाला और अन्य श्रोता तीनों, लेकिन एक चौथा व्यक्ति भी संतोष को प्राप्त करता है और वो है परमात्मा। क्योंकि भगवान भी वैकुंठ को छोड़कर वहां पर आ जाते हैं, उनको अधिक आनंद मिलता होगा तभी तो आ रहे हैं। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, परंतु अभी समय नहीं है। तो विचार करते हैं कि भागवत का जो अन्य सत्र, अन्य कक्षा जो देंगे कुछ दिनों के पश्चात, उसमें जो श्लोक आएगा उसके ऊपर थोड़ा बोल के फिर इसी श्लोक के ऊपर विस्तारित भाव से हम पुनः बोलेंगे। तो अभी समय की सीमा का अभाव है, तो यहाँ पर नहीं तो 10 बजे तक जा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है। भगवान का जो काल रूप है वो भी भगवान का ही एक प्रतीक माना गया है, और भगवान काल की अवज्ञा करना ये ठीक नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रासंगिक जिज्ञासा आदि हो
प्रभुओं में से, माताओं में से सहर्ष प्रस्तुत की जा सकती है। हर एवं हरि, जो हर है वे साक्षात शंकर महादेव और जो हरि है वो भगवान विष्णु अथवा नारायण है। यही अंतर है। और आपका प्रश्न, आप संकोच मत कीजिए, क्योंकि आप संकोच करेंगे तो यहाँ पर समय जो है हमारा व्यतीत होता जाएगा। तो जिन जिनको प्रश्न है वो तुरंत ही जैमिनी का जो पूर्व मीमांसा दर्शन है, जिसको जैमिनीय धर्म सूत्र भी कहा गया है और जिसका प्रारंभ होता है अथातो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से, तो उसमें कर्मकांड का भी प्रतिपादन किया गया है और थोड़ा बहुत जो है देवतोपासना का भी, उपासना कांड का भी प्रतिपादन। लेकिन जैसे हमने हमारी सप्तदिवसीय भागवत कथा के एक सत्र में बताया था कि कर्म कांड का भी अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवत भक्ति। निष्काम कर्मयोग का भी अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवत भक्ति। ज्ञान योग का, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का, अष्टांग योग मार्ग का, इन सभी का भी अंतिम लक्ष्य है भगवत भक्ति तक पहुंचाना। लेकिन यदि पथभ्रष्ट हो जाते हैं गलत मार्गदर्शन में आने से, तो इन मार्गों से हम भगवत भक्ति तक नहीं पहुंच सकते। यहां तक कि वर्णाश्रम भी भगवत भक्ति तक पहुंचाता है, लेकिन कब? जब महाभागवत का संग प्राप्त हो, वर्णाश्रम धर्म का आचरण करते समय तब, अन्यथा नहीं। इसीलिए जब तक राइट गाइडेंस, वर्ण प्रदर्शक गुरु जो भक्ति मार्ग का है, वो जब तक प्राप्त नहीं होता, तब तक आप वर्णाश्रम का आचरण करते हैं, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, ब्रह्म ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग, ये समस्त मार्ग का आचरण करते रहे, आप भक्ति तक नहीं पहुंच पाते। तो अंत में जाकर समस्त मार्गों का लक्ष्य है उत्तरोत्तर क्रमिक उत्थान, ग्रेजुअल सक्सेसिव डेवलपमेंट, उत्तरोत्तर क्रमिक उत्थान। परंतु वो संभव नहीं है जब तक, इसीलिए कहा गया वहां पर भागवत में भी एक श्लोक आया है इसी प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में, कि द्वितीय अध्याय में भी है कि धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद ये यदि रतिं श्रमेयन्ते। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करते गए वो निष्काम कर्मयोग का, लेकिन यदि भगवान हरि की कथाओं में रति मति उत्पन्न नहीं होती है, और वो कब होगी? सदाम प्रसन्नान मम वीर्य संविदो, महाभागवतों के संग में आने से, वर्ण प्रदर्शक गुरु के संग में आने से, सताम प्रसन्नान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्म रसायनाः कथाः तज्जोषणं आशुत अपवर्णवर्त्मनि श्रद्धा भक्ति अनुप्रविशति। जब तक भगवत कथा में और भगवान में रति मति नहीं होती है, तब तक ये ज्ञान कर्म योगादियों का जो आचरण है, शास्त्रीय आचरण है, वो भी निष्फल ही मान लिया जाता है। ज्ञान प्रयास मनपास्य नरोत्तयेव जीवन की सर्व परिताम भवति वार्ताम सारे स्थिताः श्रुति वेदांतम मनोवेद ये प्राणेषु दिलोक्ति कई श्लोक क्लेशावसौ देश क्लेशावसौ एव शिष्यते नाम्यं यथा स्थूल तुषारभाति ना, तो थोड़ी भूसी को पीटने समान है। केवल ये केवल बोध होता है, जो केवल बोध यानी केवल ब्रह्म ज्ञान के लिए जो प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इन सभी की निंदा की गई है। और पुनः श्रवण केवल 12 शब्द श्लोक की भागवत में आता है, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम। नारद व्यास को कहते हैं प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञान बलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे यदत् यदत् अर्पितम कारणम, कर्म कारण। तो जो कर्म है, जो भगवान के अनर्पित है, उसकी तो क्या बात करें? जो निष्कर्म है, निष्कर्म यानी वर्णाश्रम का निष्काम भाव से आचरण, निष्काम कर्मयोग। जो निष्काम कर्मयोग है वो भी यत् करोषि यदश्नास्य जोषि तदास्य, इस भाव से संपन्न नहीं किया जाता। भगवत अर्पित भाव से यदि निष्काम वर्णाश्रम का धर्म भी यदि अनुष्ठित नहीं होता है, तो ऐसा जो निष्कर्म्य है, ऐसा जो निष्काम कर्मयोग है, वो भी बेकार है, निरर्थक है,
प्रयोजन है। नैष्कर्म्यम अपनी अच्युत भाव वर्जितम, अच्युत भाव, कृष्ण भाव, कृष्ण भावना से रहित जो निष्काम कर्मयोग है वो भी बेकार है। और जो ब्रह्म ज्ञान है न शोभते ज्ञान अलग निरंजनम, अलग निरंजन कहने वाले हरिद्वार और काशी के जो ब्रह्म ज्ञानी उनका भी जो ज्ञान है निरंजन ज्ञान वो भी उतना शोभा नहीं पाता। न शोभते ज्ञान और निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भक्तमीश्वरे। और फिर तो क्या वो जो सकाम कर्म है उस भक्ति सकाम कर्म की तो बात ही क्या करे जब निष्काम कर्मयोग और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भी शोभा नहीं पाता है बिना भक्ति भाव के, तो सकाम कर्म की तो बात ही क्या करे, वो तो एकदम तुच्छ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।